क्या विधानसभा चुनाव में हो सकता है पीडीपी और कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस की चुनावी रणनीति या कोई सियासी चाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ नेहा। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। तारीखें भी सामने आ गई है, मगर यहां का अतीत यही गवाही दे रहा है कि इन फिजाओं में क्षेत्रीय दलों का ही बोलबाला रहा है। अभी तक बहरहाल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद और राज्य का पुनः गठन के बाद यहाँ की हवाओं का रुख भी कुछ बदल सा गया है। अब नए समीकरण भी बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। इस दौरान खलबली बढ़ा देने वाली एक खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिलाप हो चुका है और अब दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेसी राष्ट्रीय पार्टियों में एकमात्र ऐसा दल रह चुका है जिसने अभी तक जम्मू कश्मीर में 3 बार अपनी सरकार बनाकर धाक जमाई है। सबसे पहले 1964 में कांग्रेस सरकार के पहले मुख्यमंत्री 1 साल के लिए गुलाम मोहम्मद सदीक बने। सबसे ज़्यादा उनका दूसरा कार्यकाल था जो कि 6 साल तक रहा। फिर 2005 में कांग्रेस सरकार की सीएम गुलाम नबी आज़ाद बने। उनका कार्यकाल 2 वर्ष से ज़्यादा का रहा। बदलते दौर में पुराने और अनुभवी नेताओं ने राजनीति से अपने फासले बढ़ा लिए हैं। आज हालात बिल्कुल ही विपरीत है। मानो पार्टी का आधार धुंधलाता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से देर तक मेल मिलाप के बाद ये फरमान जारी कर दिया है कि कांग्रेस और एनसी अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को दोनों सीटों पर एनसी और पीडीपी का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर में अपने पुराने नेताओं की वापसी चाह रहे हैं और इसमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का बताया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बयान दिया है कि उनके दरवाजे समान विचारधारा वाले किसी भी दलों के लिए बंद नहीं है। वही अपनी जीत की बात पर हंसकर मुकर गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेताओं से भी मेल मिलाप किया। इस दौरान नेका अध्यक्ष ने एक बड़ी घोषणा की है कि दोनों पार्टियों के दरमियान विधानसभा सीटों पर गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक होकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अब कांग्रेस, एनसी और सीपीआई-एम एकजुट हैं, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए सियासी पिच के साथ। नमस्कार।